नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बनारसी सतीश ऑफिशियल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी से अवगत करवा रहा हूँ जो जिसका जिस कहानी का वीडियो मेरे लिए करना जितना ज़रूरी है उतना ही आप लोग को सुनना ज़रूरी है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि हमारी वीडियो, हमारी कहानी, हमारे विचार कैसे लगे। चूँकि विचार ये हमारे नहीं हैं, विचार हमारे धर्मों के हैं, हमारे शास्त्रों के हैं, हमारे धर्म ग्रंथों के बताए हुए विचार हैं, जिनको आज उस रास्ते पर चलना और उन विचारों को मानना बहुत ज़रूरी है। आज के इस फास्ट जनरेशन में, जनरेशन जितना फास्ट है, मानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की मेरी कहानी की टॉपिक है एक ऐसे पुत्र की जो अपने परिवार में बड़ा ही सभ्य और बड़ा ही संस्कारिक बन के रहता हो और बाहर उतना ही बिगड़ैल हो और परिवार के लोग उसकी सारी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। ऐसे लोगों का परिणाम क्या होता है? मैं बात कर रहा हूं महाभारत की। कोई बहुत ही विशेष, ध्यान से सुनिएगा आप लोग कहानी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तक हमने अपने चैनल पर जितनी भी वीडियोस की हैं, जितनी भी वीडियो डाली है, उन सभी वीडियो से बेहतरीन और शिक्षाप्रद वीडियो है ज्ञान पहेली। मेरी कहानी का टॉपिक है ज्ञान पहेली। महाभारत काल में दुर्योधन था जो अपने पिता की बात को न मानता और हमेशा गलत कार्य करता। और पिता धृतराष्ट्र क्या करते थे? उसके हर गलत कामों पर पर्दा डालते थे। उसके हर गलत कामों, जब दुर्योधन बाल्य अवस्था में था तो उस वक्त कहते थे अभी बालक है, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। जब बड़ा हुआ तो कहते थे गुरुलोक से कि गुरुजी लोग संभालिए। लेकिन अपने पुत्र के हर कार्य पर, हर गलत कार्य पर पर्दा डाले करते थे धृतराष्ट्र। जिसका परिणाम क्या हुआ? दुर्योधन अपनी धृष्टता के आगे किसी की नहीं सुनता, न पितामह भीष्म की सुनता, न अपने पिता की सुनता, किसी की नहीं सुनता। इसका कारण कौन था? धृतराष्ट्र थे। यदि बचपन में ही धृतराष्ट्र दुर्योधन के हर गलत कार्य पर पर्दा न डाले होते, उसको बिगड़े होते, समझाए होते, जिस तरीके से रखा जाता है उस तरीके से, तो ऐसी स्थिति न होती, इतना बड़ा महाभारत खड़ा न होता। हर गलत कार्य पर पर्दा डालना धृतराष्ट्र के लिए घातक हो गया। मैं इस समय कहानी बता रहा हूं। एक गांव में माता पिता के इकलौते पुत्र थे। बेटा अपने परिवार में अपने माँ बाप के सामने बड़े ही संस्कार से रहता था, बड़े ही सभ्यता से रहता था। बहुत ही शिक्षाप्रद बात है। ज्ञान पहली कहानी है, मात्र 4-5 मिनट की वीडियो। बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनिएगा, जिंदगी में कुछ हासिल हो जाएगी। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी कहानी है, सुनिएगा। और अ, वह अपने पिता से, अपने माता से एकदम संस्कारों में रहता था, एकदम संस्कार, जैसे बिना जुबान का बालक। लेकिन अपने दोस्तों में जब जाता था तो उतना ही दुष्टता, रोड पर चलते हुए लड़कियों को छेड़ना, किसी के साथ बदतमीजी करना, किसी के साथ मार पिटैया करना, किसी को मार पीट देना। और उसकी शिकायत जब घर पर आती थी तो माता पिता पर, नहीं मेरा बेटा तो बहुत संस्कारी है, माता पिता बेटे की तरफ से जा करके लड़ाई कर लेते थे, झगड़ा कर लेते थे, जिससे पुत्र का मनोबल और ऊंचा होता था, पद मनोबल और बढ़ता था। कहीं कहीं तो ऐसी भी घटना हुई, एक दिन की घटना ऐसी घटी, वह बेटा उनका करता क्या था कि मार्केट में लड़कियों को छेड़ता था और उनसे कांटेक्ट कर लेता था। क्योंकि देखने में भी सुंदर था, हष्ट पुष्ट था, शरीर भी अच्छी थी जिसकी। और वह 4-5 लड़कियों के साथ कांटेक्ट में रहता था। एक दिन की घटना घटी, उसके घर के बगल के पटदारी के चाचा लगते थे, उन्हीं की लड़की। वो पहचान नहीं पाया और कमेंट कर दिया
और लड़की ने जब दुपट्टा हटा करके देखी तो वह अवाक रह गया। लड़की घर पे आती है, उसके माता पिता से शिकायत करती है और उसके पिता उठ करके लड़की के घर चले गए। लड़की के पिता जाकर झगड़ा कर दिए कि आपकी बेटी हमारे बेटे के ऊपर ऐसा ऐसा इल्जाम लगा रही है। पुत्र का मनोबल और बढ़ गया। पुत्र की गलतियों पर पर्दा डालना और पुत्र के गलती किया है, शिकायत आ रही है तो उसके तरफ से जाकर के झगड़ा करना पिता का कहीं न कहीं पुत्र को घातक बना दिया। और यह कहानी मैं बता दूं, मैं जो बना रहा हूं वीडियो, मैं कोई अपने मन से नहीं बना रहा हूं। यह कहानी हमने किताब में पढ़ी है। 6 के बुक में यह कहानी लिखी हुई थी। शर्मा फैमिली की कहानी लिखी हुई थी बुक में। हमने बुक में से किताब निकाल कहानी पढ़ी है। बुक मेरे पास है। यदि किसी को चाहिए तो मैं उसका फोटो खींच करके अपने चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों, एक दिन उसके माता पिता, उस बुक में कहानी में लड़के का नाम रोहन दर्शाया गया है। रोहन के माता पिता निकले मार्केट घूमने के लिए। धूप बहुत ज्यादा थी। एक पार्क में जाते हैं लोग, बगीचे में बैठ करके आराम से हवा ले रहे हैं और उसी बगीचे में उन्हीं के बगल की ब्रेंच पर एक बहुत सुंदर लड़की बैठी थी और रो रही थी। और उस रोहन की माँ ने पूछा लड़की से, पुत्री क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि हमारे घर वालों ने हमें भगा दिया है। क्यों भगाया है? एक लड़के ने मुझसे प्यार किया, मुझसे प्रेम किया और मुझे प्रेग्नेंट करके मुझे छोड़ दिया, धोखा दे दिया मेरे साथ। वह माँ उस लड़की को ले आई अपने घर की, चलो मेरी बेटी नहीं है, लेकिन यदि कोई तुम्हें धोखा दिया है तो मेरा पुत्र बहुत संस्कारी है, मैं उससे तुम्हारी शादी कर दूंगी, मैं तुम्हें बहू बनाकर रखूंगी। और जब घर पे ले आई और घर में लड़का रोहन देखता है तो देखकर अवाक रह गया। उसकी आंखें जैसे फटी की फटी रह गई। वो टपट के कहा, अरे माँ, तुम रोड पर से कैसे लोगों को पकड़ के लाते, किसी भी भिखारी को पाओगे तुम ले आओगी? माँ ने कहा, गलत जबान, अपने गलत शब्द का प्रयोग मत करना अपनी जुबान से, पहले माफी मांगो इससे। झरझर झरझर लड़की उस लड़के को देखकर रोती हुई माँ की तरफ हाथ जोड़े कहती कि माँ, यही तो वह लड़का है जिसने मेरी यह हालात की है। माँ ने टपट कर कहा कि मेरा बेटा बहुत संस्कारी है, इसके ऊपर तुम गलत इल्जाम लगाती हो। लड़की ने कहा कि आप इसी से पूछ लीजिए। माता पिता के सामने संस्कारी का ढोंग रचने वाला वह रोहन कबूला कि हाँ, हमने यह गलत कार्य किया है। पिता के गाल पर अपने ही हाथ का अपना चाटा पड़ा दोस्तों। और उन्होंने उस दिन कहा कि काश यदि हम पहले ही, जो लोग शिकायत लेकर के आते थे, जो हमारे पड़ोस की लड़की ने हमसे शिकायत किया था कि आपका बेटा ऐसा ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा ऐसा कर्म कर रहा है, यदि उसकी बातों को मैंने पहले ही हम लोग मान लिए होते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे पुत्र की गलतियों पर पर्दा डालना और पुत्र के तरफ से जा करके झगड़ा करना आज मुझे घातक बन गया। विवाह किए उस लड़की का, उस अपने लड़के के साथ विवाह किए और बोले कि यह आज से मेरी बहू और तुम्हारी पत्नी, इसको गोद में पलने वाला बच्चा तुम्हारा है। तो दोस्तों, इस आज की कहानी को मैं यहीं समाप्त करता हूं। और मैं कहानी इसलिए बता रहा हूं, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, दिल को कहीं ना कहीं टच की, मुझे कहानी अच्छी लगी। आज के जनरेशन में, आज के लोगों को यह ज्ञान पहेली, एक शिक्षाप्रद बात इस कहानी में मिलती है। मैं चलते चलते बता दूं कि यदि बच्चा आपका किसी भी संस्था में हो, पढ़ाई से हो, लिखाई से हो, किसी खेल से हो, कहीं से भी हो, अगर कोई भी गलती की शिकायत कोई कर रहा है आपसे, तो पहले उस जगह पे जाइए और उस शिकवा शिकायत को समझिए, देखिए कि मेरा बच्चा गलती किया क्या है। उम्र है, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, किया। ये मत करिए कि नहीं, बच्चा यदि गलती किया है और उसके तरफ से कोई शिकवा शिकायत आ रही है तो आप जाकर के उससे मार कर लीजिए, शिकायत करने वाले से मार करिए नहीं। इससे क्या होगा कि बच्चे का मनोबल और बढ़ेगा। फिर हमारे तरफ से तो हमारे गार्जियन जाकर के मार कर रहे हैं, इसलिए मतलब जो मैं किया वो सही कर रहा हूं, तो उससे भी बड़ी घटना आगे वह कर सकता है। और जब उससे बड़ी घटना आगे करेगा तो कहीं न कहीं वह आपको भुगतना पड़ेगा और उससे
कोई भी नहीं बचा सकता है। कहीं न कहीं बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए होशियार रहिए, सावधान रहिए और बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालना एकदम बंद कर दीजिए। यह कहानी मैं जो बनाया हूँ क्लास 6 की बुक, हिंदी की बुक में यह कहानी मिली है, ज्ञान पहेली। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद कहानी का पाठ का ऊपर जो लिखा होता है, लिखा था पाठ ज्ञान पहेली। और यदि कमेंट्स में कोई कहा तो मैं उसका फोटो भी डाल दूंगा यदि किसी को ज़रूरत होगी तो। लेकिन मैं चलते चलते एक बार फिर आह्वान करूंगा और निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालना और उनके तरफ से जाकर के झगड़ा मार करना बंद करिए। तभी, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, तभी जाकर के इनका फ्यूचर संवरेगा, क्योंकि इनके मन में भय होगी, गार्जियनशिप की भय होगी। और डर और भय भी एक हथियार होता है दोस्तों। इसलिए अब मैं आप लोग से विदा लेता हूँ, मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।